हाय दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए अभी हम देखे थे क्या, इंडक्टेंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पे इंडक्टर के बारे में क्या देखे थे कि अगर कोई इंडक्टर है, अगर ये इंडक्टर है, ठीक है, इसमें ये करंट I फ्लो कर रहा है, इसके क्रॉस का वोल्टेज V है, इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या है, V है। तो ये V कितना आया था, L di/dt आया था। और ये करेंट कितना आया था, ये करेंट कितना आया था, 1/L इंटीग्रल V dt। ये इक्वेशन आया था, ठीक है। चलिए इसको लेके थोड़ा ग्राफ को भी देख लेते हैं। जैसे ओम्स लॉ का ग्राफ देखते हैं ना, इसको लेके हम थोड़ा देखें। तो ये जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज V क्या है, L di/dt के बराबर है, L di/dt के बराबर है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है di/dt के। मतलब जो इंडक्टर का वोल्टेज है उसमें जो करेंट का चेंज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करें वोल्टेज और करेंट के चेंज का, वोल्टेज और करेंट के चेंज का, तो क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये वोल्टेज है, इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज, यहाँ पे di/dt। करेंट चेंज के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे V को बढ़ाएंगे वैसे जैसे करेंट चेंज होगा, वैसे वैसे करेंट चेंज भी बढ़ेगा। जैसे जैसे करेंट चेंज इंक्रीज होगा, वोल्टेज भी उसके क्रॉस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब ये क्या होगा, ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, यहाँ से एक ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंडक्टेंस। ये प्रैक्टिकल एनालिसिस थोड़ा देख लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा मिल जाते हैं। इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। एक सोलेनॉइड लेके हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा। यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, L है। लेंथ क्या है इसका, सोलेनॉइड का, L। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, या ऐसे बना देते हैं। करेंट फ्लो करा दिए I। एक सोलेनॉइड लिए, उस पे क्या कर दिए, कॉइल वाउंड कर दिए, वायर को लपेट दिए हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, करेंट हम फ्लो करा रहे हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये बोल दिए कितना है, ये है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। लेंथ L है। इसमें जो कई बार जो कॉइलिंग की है, मतलब कितना टर्न लपेटे हैं, उस टर्न को मान लिए N। क्या बोल दिए, N। तो यहाँ पे हम A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, L क्या है, लेंथ। इस जो ये है ना सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का लेंथ है
लेंथ, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये प्रैक्टिकल एनालिसिस से हमको क्या देखने को मिलता है, ये जो इंडक्टेंस होता है ना, इंडक्टेंस L, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर की। इस पे कितना टर्न्स आप वाउंड किए हैं उस पे होता है, ठीक है। जैसे आप रेजिस्टेंस में पढ़े थे R = ρL/A, वैसा ही वाला बात है, ठीक है, वैसा ही वाला बात है। तो ये इंडक्टेंस, इसका इंडक्टेंस, ये जो कॉइल वाउंड की उसका इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर की क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। वही इंडक्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और वही इंडक्टेंस L का लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से तीनों को हम क्या करें, एक साथ मर्ज करें तो क्या मिलेगा, n स्क्वायर A/L, ये दोनों ऊपर है तो ऊपर रख दिए, इसको नीचे रख दिए। तो इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल हो गया n स्क्वायर A/L की। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं म्यू, क्या रखते हैं, म्यू रखते हैं, म्यू n स्क्वायर A/L, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडक्टेंस किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे म्यू क्या है, परमिएबिलिटी, म्यू क्या है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। ये परमिएबिलिटी क्या होता है, इस मटेरियल का एबिलिटी है, मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करने की एबिलिटी है। अभी शॉर्ट में लिख देते हैं, मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे तो वहां पे हम परमिएबिलिटी के बारे में और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो परमिएबिलिटी क्या है, एबिलिटी, उसका एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप आयरन का मटेरियल लिए हैं, आयरन का मटेरियल लिए हैं, उससे करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करने की उसकी जो एबिलिटी होगी ना आयरन की, उसकी क्या होगी, परमिएबिलिटी होगी। तो परमिएबिलिटी क्या है, उस मटेरियल, जिस मटेरियल को आप ले रहे हैं उस मटेरियल की क्या है, वह एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करने की, उसके थ्रू से होकर मैग्नेटिक फील्ड के पास करने की एबिलिटी है, ठीक है। तो बस अभी आप इतना याद रखिए, परमिएबिलिटी। अभी हम मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे तो और वहां पे देखेंगे। और ये म्यू होता है ना, म्यू नॉट और म्यू आर के बराबर होता है, म्यू नॉट और म्यू आर के बराबर होता है। म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁷ हेनरी पर मीटर। म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो अभी इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ आपको जान लेना है कि म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू की जगह पर म्यू नॉट और म्यू आर रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका इंडक्टेंस किसी कॉइल का, किस किस बात पे डिपेंड करता है, उसमें कितना टर्न आप वाउंड किए, एक तो उस बात पे डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ये जो सोलेनॉइड बना है जिसपे कॉइल को वाउंड किए हैं उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है आपको पता चल गया।
तो ये है एक इंडक्टेंस, एक कॉइल की इंडक्टेंस किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा। जैसे इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिए तो भी क्या होगा, इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा। इस लेंथ को ज्यादा रखेंगे ना तो इंडक्टेंस क्या होगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा। तो ये वाला बात इस पॉइंट पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकती है। ये परमिएबिलिटी है, एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करने की एबिलिटी। ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ये क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का यूनिट होता है हेनरी पर मीटर, इसके बारे में हम वहां पे देख लेंगे। रिलेटिव परमिएबिलिटी का यूनिट नहीं होता है, कोई भी रिलेटिव चीज का यूनिट नहीं होता है, तो इसका क्या होगा, नो यूनिट। रिलेटिव क्या निकालेंगे, दो के बीच हम क्या, रिलेटिव जैसे रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, रिलेटिव मोशन निकालते हैं, तो उसका क्या होता है, यूनिट नहीं होता है, तो इसका यूनिट नहीं होगा। तो इसको बारे में हम और देखेंगे वहां पे। तो ये हो गया एक कॉइल का इंडक्टेंस। अब चलिए इंडक्टर की हम बात कर रहे हैं तो इसके पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पावर, तो देखिए पावर कैसे निकालते हैं। जनरल इक्वेशन होता है क्या, V इंटू आई, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, P इज इक्वल टू वी आई। तो हमको पावर निकालना है तो क्या निकालेंगे, V इंटू आई। अगर चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं, इस वोल्टेज की वैल्यू रख दीजिए, V की वैल्यू रख दीजिए। तो इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज क्या होता है, ये इंडक्टर है, इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या हो गया, V एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, ये हो जाएगा पावर। ठीक है, या इस करेंट की वैल्यू रख दीजिए तो निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिया रहेगा तो रख देंगे, ऐसे तो निकल जाएगा। चलिए एनर्जी की बात करेंगे। पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। तो चलिए एनर्जी का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एनर्जी का, चलिए W लिख दिए, एनर्जी। तो क्या होता है, इंटीग्रल P dt। पावर को इंडिकेट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ये सब पढ़ चुके हैं। अब चलिए P को क्या लिखते हैं, V इंटू आई लिखते हैं dt। ठीक है, अब हम इंडक्टर का निकाल रहे हैं, तो इंडक्टर में क्या करेंगे, इस वोल्टेज को रख देते हैं। ये इंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ये इसके क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज आएगा प्लस माइनस V एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, ये आएगा। तो इस V के जगह पर आप क्या रख दीजिए, एल डी आई बाई डी टी रख दीजिए। तो W अब क्या आएगा, W क्या आएगा, इंटीग्रल V के जगह पर क्या रखेंगे, एल डी आई बाई डी टी, ये होगा इंटू आई डी टी, आई डी टी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। V को कुछ नहीं किए, बस यहाँ पे V को वैल्यू रख दिए, इंडक्टर के क्रॉस का जो वोल्टेज है उसी को यहाँ पे हम जाके पुट कर दिए। ठीक है, चलिए अब क्या बच गया, इंटीग्रल एल आई डी टी, एक मिनट, एल आई डी आई डी टी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे डी टी नहीं होगा,
डी आई, एल आई और ये डी आई। तो यहाँ पे एल क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, डब्लू एल क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकाल देंगे। करेंट क्या है, करेंट को किसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, आई के रिस्पेक्ट में इंडिकेट करना है, तो आई इंटीग्रल डी आई, ठीक है। अब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होता है, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स एक्स वाई अपॉन 2, ठीक है। तो आप वहां से उसी तरह जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका पावर क्या करते हैं, एक बढ़ा दिए, पावर बढ़ा दिए और उसी से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो आई का कर रहे हैं, आई के रिस्पेक्ट में पावर 1 है तो पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 से नीचे डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो यहां से W क्या आ गया, एल आई स्क्वायर अपॉन 2, यहां से W क्या हो गया, हाफ 1/2 एल आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन देगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर दे सकता है, ठीक है। तो इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। एल क्या है, इंडक्टेंस की वैल्यू है, दिया रहेगा, करेंट की वैल्यू दिया रहेगा, तो आप इंडक्टर कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है उसको आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाले, यहां से देखिए, पावर का इंटीग्रल होता है एनर्जी, वी आई होता है, इस v के जगह पर एल डी आई रख दिए, डी टी कैंसिल हो गया, बच गया एल आई और डी आई। तो एल कांस्टेंट है, बाहर निकाले, आई को क्या किए, इंटीग्रेट किए डी आई के रिस्पेक्ट में, तो आ गया आई स्क्वायर अपॉन 2, तो हाफ एल आई स्क्वायर क्या हो गया, इंडक्टर इतना एनर्जी स्टोर करेगा। तो इस इक्वेशन को याद रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली इस फॉर्मूले को भी दे देता है, या क्वेश्चन में के रूप में आपको इंडक्टेंस की वैल्यू देगा, करंट की वैल्यू देगा, तो आप निकाल सकते हैं कितना एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। एक और कंसेप्ट देखिए, व्हेन डीसी इज अप्लाइड across inductor, इंडक्टर के क्रॉस आप डीसी अप्लाई कर दिए, डीसी सप्लाई दे दिए, ठीक है। इंडक्टर के क्रॉस डीसी सप्लाई दे दिए, चलिए यहां पे हम दे देते हैं डीसी सप्लाई। चार एम्पियर का ये करंट है, तो डीसी वैल्यू यहां पे हम दे दिए, 4 एम्पियर का करंट दे दिए, 4 एम्पियर का करंट, ठीक है, 4 एम्पियर का करंट दे दिए। तो ये कैसे, ये एल है, इसका इंडक्टेंस एल है, एल हेनरी है। तो ये कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, तो आप वोल्टेज को निकालिए, वोल्टेज को V को निकालिए। तो V क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है। अब यहाँ पे इंडक्टर के क्रॉस कौन सा सप्लाई दिए, डीसी सप्लाई दिए, तो ये डीसी सप्लाई का साइन है, ये 4 एम्पियर का करंट दिए, डीसी करंट दिए, ठीक है। आप वोल्टेज निकालना चाहते तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एल की वैल्यू रखेंगे, डी रखेंगे, आई की जगह पर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे और डी टी रखेंगे। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, 4 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, 0। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या हो गया, 0। तो जब डीसी सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं किसी इंडक्टर के क्रॉस, तो यहाँ पे इंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है। कितना वोल्टेज आ रहा है, 0 वोल्टेज आ रहा है। मतलब 0 वोल्टेज होता कब है, जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है तब होता है। तो आप क्या बोलेंगे,
डीसी सप्लाई के लिए इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा यहां से। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता रहे हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। इंडक्टर वर्क्स एज शॉर्ट सर्किट फॉर अ डीसी सप्लाई, फॉर अ डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है इंडक्टर। तो यहां से कहीं ना कहीं आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये वाला। इंडक्टर डीसी के लिए कैसे बिहेव करता है? तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। अब चलिए सिंबल थोड़ा देख लेते हैं। सिंबल ऑफ इंडक्टर, सिंबल ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर का सिंबल कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। ये एल है, इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू है। ये आइडियल है, आइडियल में ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल में इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होते हैं। प्रैक्टिकल में क्या होते हैं? इसमें कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे ऐसे कुछ रेजिस्टेंस होगा इसमें, तब इंडक्टेंस होगा। प्रैक्टिकल ऐसे होता है। आइडियल सिर्फ ये वाला इंडक्टेंस वाला वैल्यू रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या रहेगा? कुछ रेजिस्टेंस भी रहेगा। ये प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हम आइडियल एज्यूम करके चलते हैं। अब चलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव। तो जैसे आप रजिस्टर में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, वह क्या करता है? करेंट के फ्लो का अपोज करता है। तो इंडक्टर में भी एक नेचर होता है करेंट के फ्लो के अपोज करने का। इंडक्टर में भी एक नेचर होता है करेंट के फ्लो के अपोज करने का, और उसी नेचर को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं XL से। रिएक्टेंस को X से डिनोट करते हैं। किसका रिएक्टेंस? इंडक्टर का, इसलिए यहां पे दे दिए XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। Opposing nature of the opposing nature of current of inductor is called इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? अपोजिंग नेचर होता है। किसके अपोज करने का नेचर होता है? करेंट को जो अपोज करने का इसमें जो गुण होता है, वही गुण क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब चलिए यहां से एक्सेल, इसकी वैल्यू होता है ओमेगा इंटू एल। एक्सेल की वैल्यू होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या है? यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसकी वैल्यू होता है 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू क्या होता है? 2 पाई एफ। तो एक तो ये देख सकते हैं, ये याद रखिए, हो गया। और एक्सेल की वैल्यू क्या हो जाएगा?
पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल। तो यहां से सोचिएगा, थोड़ा यहां से सोचिएगा, इसको याद रखना ही रखना है, इस फॉर्मूला को याद रखना ही रखना है, ये आपके एसी में बहुत काम देगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या है, 2 पाई एफ इंटू एल। अब देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, एल क्या है, 2 हेनरी 5 हेनरी, ये क्या दिया रहेगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा। तो एक्सएल किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सएल किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे। एक्सएल किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उस पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। वहीं अगर जीरो पे देख ले, जीरो पे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगा, मतलब डीसी के लिए फॉर डीसी के लिए फॉर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो होता है। तो जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो एक्सएल की वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये आपको बताने आना चाहिए, डीसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा। और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो आएगा तो वोल्टेज भी जीरो आ जाएगा, यहाँ से भी सोच सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज भी जीरो आएगा, जब जीरो आएगा तो शॉर्ट सर्किट तो काम करेगा, यहाँ से भी सोच सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये फ्रीक्वेंसी पे इस फॉर्मूला के अनुसार आपको देखने आना चाहिए फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंडेंसी है इसकी, फ्रीक्वेंसी पे इसकी डिपेंडेंसी कैसी है। तो इंडक्टर में कुल मिला के आपको एक और चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है। इक्वेशन देख लेते हैं। इंडक्टर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और रजिस्टर वाला मतलब ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये Ln है, ठीक है। हम इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं ए और बी के भी। तो ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो जैसे आप सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो वैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट, वैसे भी इसका सीरीज में सेम टू सेम रेजिस्टेंस के जैसा आता है। तो सीरीज में क्या होता है, एल इक्विवेलेंट जैसे आर इक्विवेलेंट सभी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सभी ऐड हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln। मतलब जितना इंडक्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है सभी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इक्विवेलेंट निकालते वक्त। तो सेम टू सेम रेजिस्टेंस की जैसा आ रहा है। चलिए वहीं अगर पैरेलल में होगा ए है, ये बी है, ये L1 L2 L3 डॉट Ln तक कनेक्टेड है पैरेलल में।
पैरेलल में भी सेम टू सेम रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एल इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 1/L इक्विवेलेंट 1/L1 1/L2 1/L3 डॉट 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 1/L। सेम टू सेम रेजिस्टेंस की तरह इसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पे आपको अब यहाँ पे आपका इंडक्टर समाप्त हो गया। यहाँ पे आपका इंडक्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक एलिमेंट हम क्या कर लिए, पढ़ ली। एक रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, इंडक्टेंस भी यहाँ पे पढ़ ली। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, कुछ ज्यादा चीज याद नहीं रखना है। आपको इसका डिफिनेशन समझ में आना चाहिए, इंडक्टेंस की वैल्यू, और इंडक्टिव रिएक्टेंस समझ में आना चाहिए, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज और करंट की इक्वेशन पता रहना चाहिए। इतना चीज कम से कम आपको पता रहना चाहिए। तो ठीक है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और एलिमेंट कैपेसिटर की बात करेंगे। थैंक यू।